हेलो बच्चों, हम करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 8 कानून व सामाजिक न्याय। ये हमारा लास्ट चैप्टर है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का। इसके पहले हमने सभी भूगोल के सभी चैप्टर्स कर लिए हैं और हमारा अतीत जो हिस्ट्री के हैं उसके भी सभी चैप्टर कर लिए हैं। अब सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। तो मजदूर वर्ग की जो आर्थिक सुरक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है? न्यूनतम वेतन कानून। अगला है, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? विकासशील देशों के कमज़ोर कानून। जो विकासशील देशों के कमज़ोर कानून हैं उसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहते हैं? तो बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं पावर लूम। ये हमारे 3 क्वेश्चन सही विकल्प के थे। अब हम करेंगे आगे से क्वेश्चन आंसर। पहला है, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो मज़दूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया। 5वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? बहुत सारे मज़दूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते, इसलिए कानून की ज़रूरत पड़ी। 6वां क्वेश्चन है, पावर लूम किसे कहते हैं? इनमें कौन काम करते हैं? तो पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन पर मालिक जो हैं वो खुद ही काम करते हैं। 7वां प्रश्न है, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? तो सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 9वां क्वेश्चन है, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https:/pencil.government.in क्यों बनाया गया? उत्तर है, यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। 10वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? उत्तर है, भारत का श्रम सस्ता होने की वजह से यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना खोला और भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ ज़्यादा वेतन देना पड़ता, इसलिए उन्होंने भारत में अपना कारखाना खोला। 11वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? लिखिए। तो इसका उत्तर है, पश्चिम वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के सहारे ही काम चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG कहते हैं, ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है? उत्तर है, CNG ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि वायु प्रदूषण का बड़ा कारण जो है गाड़ियों में उत्सर्जित धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, प्रश्न नंबर 14, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, बहुत सारे मजदूरों के रोज़गार ख़त्म हो गए, बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 15, पता लगाइए आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसका विवरण भी लिखना है। इसका मैंने पॉइंट में लिखवा दिया शॉर्ट में। जैसे मोटर गाड़ियाँ वो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, कारखाने हो गया, फैक्ट्रियाँ हो गया, शोर शराबा हो गया, नदियों तालाबों का गंदा जल हो गया, धूल हो गई, मिट्टी हो गई, खुला रहन सहन आदि ये हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये थे हमारे जो हमारा ये लास्ट अध्याय है, अध्याय 8। इसके सभी 15 क्वेश्चन हैं। इसको और ऊपर से भी देख सकते हो आप लोग और इसको भर सकते हो। कानून व सामाजिक न्याय के ये आखिरी चैप्टर हैं। अब आप लोग किस विषय के और वीडियो या किस विषय का आपको चाहिए, कौन सा विषय आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मुझे आप बता सकते हैं कि मैम आप इस विषय का आगे करवाइए। हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत या जो भी आपका इनकम्प्लीट सब्जेक्ट हो एडगेट का, वो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये करवाना है। चलिए मिलते हैं तो अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।